चलिए पार्ट 2 वीडियो देखते हैं। टाइम इन डिस्टेंस का पार्ट 1 हो चुका है। इसमें दिया है कि 1530 मीटर लंबी एक वृत्ताकार रेस है। ये क्या है? एक वृत्ताकार रेस है। उसमें दिया हुआ है कि शाहरुख और आमिर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में, यानी कि एक ही बिंदु से शाहरुख और आमिर एक ही साथ दौड़ना शुरू करते। शाहरुख एक चक्कर 85 सेकंड में लगाता है। शाहरुख जो है कितना 85 सेकंड में लगाता है और आमिर जो है 90 सेकंड में लगाता है। बोला कि चक्कर पूरा करता है तो ट्रैक की परिधि कितने अलग अलग मिलान बिंदु, यानी कि इस पे जो है प्रत्येक चक्कर में कौन सा बिंदु पर मिलता है। ये मतलब यहाँ से अगर चक्कर लगाए तो यहाँ से एक बार कहाँ मिलेगा, फिर दूसरा बार चक्कर मारेगा तो कहाँ मिलेगा, निकालने केवल कुछ नहीं कीजिए। इसका एलसीएम ले लीजिए। 17 पचे 85, 18 पंचे 90 मल्टीप्लाई 5, यानी कि हो गया 17 18 5 एलसीएम हो गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए। 15 30 17 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई क्या 5। अब देखिए 17 नंबर 53 से ये हो गया कितना 9। अब देखिए ये 5 दूना 10, ये 9 दूना 18, यानी कि कितना हो गया कट के एक आया, यानी कि जो है ये पूरा जो है परिधि पर ये दोनों जब दौड़ेगा तो बस एक ही मीटिंग पॉइंट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला स्थिर जल में ए की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है। अब देखिए स्थिर जल में ये बोला कि ए को धारा की दिशा में पी से क्यू शहर है। देखिए दो शहर है पी और क्यू। अब बोला ई ए जो है धारा की दिशा में, यानी कि अगर धारा की दिशा में क्या है पी से क्यू है, 3 घंटे का समय लगता है, यानी कि यहाँ से यहाँ आने में ए को कितना 3 आवर का समय लगता है। अब देखिए शहर क्यू से पी तक पहुंचने में नाव बी को 5 घंटे का समय लगता है। अब एक और नाव है जो कि अपोजिट दिशा में चल रहा है, कौन बी, और ये कौन है ए, इसको कितना लगता है 5 आवर लगता है। अब बोला कि यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर है, अब बोला कि ये इसका जो चाल है, धारा की जो चाल है ये 5 किलोमीटर पर आवर है। अब बोला कि तो बोला कि बी जो है बी को शहर पी से क्यू तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी कि क्या किया कि बी को पहले यहाँ पहुंचा दिया पी के पास। अब बोला कि पी से क्यू तक जाने में कितना समय लगेगा। तो देखिए पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये क्या है डिस्टेंस, तो देखिए ए का चाल है 10, तो ए का चाल कितना दिया हुआ है 10 मीटर प्रति 1 किलोमीटर प्रति सेकंड पर आवर। अब देखिए रिलेटिव स्पीड क्या होगा कि रिलेटिव स्पीड धारा का चाल दिया 5 किलोमीटर, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 10 प्लस 5 जो कि हो जाएगा 15। अब देखिए रिलेटिव स्पीड ए का निकल गया डाउन स्ट्रीम धारा का। अब देखिए क्या होगा कि ये इसको जाने में 3 घंटा लगता है, तो टोटल डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू कितना 45 किलोमीटर। अब ये हमको पता हो गया कि ये जो डिस्टेंस है ये 45 किलोमीटर है। अब देखिए ये निकल गया। अब अप स्ट्रीम जो आ रहा था बी उसका चाल कितना है, तो जब अप स्ट्रीम आ रहा था बी तो कितना घंटा लगता है 5, तो चाल निकाल लेंगे 45 डिवाइड 5, यानी कि कितना ये हो जाएगा अप स्ट्रीम का 9। और जब 9 हो जाएगा, अब अप स्ट्रीम का हमको पता है, तो अप स्ट्रीम बराबर क्या होता है कि x बराबर होता है ये 9 ये थी ये 9 माइनस 5 बटे 2। अब देखिए नहीं सॉरी ये अप स्ट्रीम निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा अप स्ट्रीम x माइनस बाई बराबर दिया हुआ है 9, ये कितना हो गया बाई जो है ये स्ट्रीम जो है, यानी कि धारा का चाल जो है 5 किलोमीटर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 5 14 किलोमीटर। अब बोला कि जैसे कि देखिए अब ये हमको बोट बी है उसका चाल आ गया 14 किलोमीटर। अब धारा का चाल कितना है 5 किलोमीटर, तो ट्रेवल करने में कितना लगेगा, इसका रिलेटिव स्पीड बी का रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा
14 किलोमीटर ये और प्लस 5 किलोमीटर हो जाएगा 19 किलोमीटर। और जब 19 किलोमीटर हो जाएगा तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 45 किलोमीटर बटे 19। इसको इसका 19 का बड़ा बिरादरी का एक ऑप्शन सी। चलिए अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला एक कार 10 घंटे चलती है, ये तो बनाए है ये। बोला एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर, देखिए ये जो है मान लीजिए धारा के विपरीत दिशा में 20,000 मीटर और धारा के अनुदिश जो है 44,000 मीटर चलने में 8 घंटे लगते हैं, तय करती है। जबकि धारा के विपरीत दिशा में 15,000 मीटर और धारा के अनुदिश 22,000 मीटर में कितना 5 घंटे लगते हैं। अब देखिए जब ये सब घंटा में है, इसको मीटर में क्यों छोड़े, इसको भी चेंज कर दें। ये क्या है अप स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम, कितना हो जाएगा ये 44 बराबर कितना घंटा ले रहा है 8 घंटा, और ये कितना ले रहा है 15 और ये 22। अब इसको क्या करेंगे 5 घंटा, अब इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा 2। अब देखिए ये अगर 10 किलोमीटर 2 घंटा में चलता है तो 20 किलोमीटर कितना अप स्ट्रीम 4 आवर लगेगा। जब 4 आवर लगेगा तो ये भी 4 आवर लगेगा, ठीक। अब देखिए अब अप स्ट्रीम का निकल जाएगा स्पीड, अप स्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा आपका 11। तो एक्स बराबर क्या होता है ये अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम बटे 2। अब क्या है कि 5 प्लस 11 कितना हो जाएगा 16 बटे 2 बराबर कितना 8। अब बोला कि शांत जल में नाव की चाल, इधर मीटर प्रति सेकंड में, जिसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दें 18, 9 दूना 18 थी, ये 4 दूनी 8, 9 दूना 18, 20 बटे कितना 9, तो 9 दूना 18, ये ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी क्या है, ए बी सी 1200 मीटर के दौड़ में ए ने बी को 30 मीटर का क्या है 30 मीटर और 60 सी को जो है 60 मीटर अग्रिम बढ़ा देता है। यानी कि अगर कोई अथी है, जैसे कि मान लिया यहाँ पे ए है, तो ए बोला बी को भाई तुम 300 मीटर जो है आगे रहो, तो यहाँ पे बी हो गया। सी को बोला ए जो है सी को बोला कि भाई तुम 600 मीटर आगे रहो हमसे, यानी कि ये कितना 300 और ये 300, 600 सी। तो अब देखिए इसको लिख सकते हैं कि ए अगर 1200 मीटर दौड़ता है तो बी कितना दौड़ेगा 900 मीटर और ये कितना दौड़ेगा 600 मीटर। अब देखिए ए का चाल दे दिया है कितना 10 मीटर प्रति सेकंड, तो इसका टाइम कितना हो जाएगा ये 120 सेकंड हो जाएगा। अब बोला कि 120 सेकंड है, तो बोला कि ए जो है बी को 30 सेकंड पहले और सी को जो 60 सेकंड पहले दौड़ पूरी करता है। ए जो है बी से 30 सेकंड पहले और सी से कितना 60 सेकंड पहले, यानी कि बी कितना हो जाएगा, बी का टाइम कितना हो जाएगा ये 150 सेकंड में पूरा करता है, और ये कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 180 सेकंड। अब देखिए इसका चाल इतना, इसका स्पीड कितना होगा 15 छक्का, यानी कि 15 छक्का 90, 6 मीटर प्रति सेकंड, और ये कितना हो जाएगा इसको डिवाइड कीजिएगा तो 3.3 मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक नाव जो है स्थिर जल में 7 किलोमीटर की चाल से चलती है,
ना अब 40 किलोमीटर धारा की दिशा में, 40 किलोमीटर विपरीत दिशा में जाती है, तो यह देखा गया है कि यात्रा में कुल लगा समय धारा की चाल 2 किलोमीटर तेज होने पर लगने वाले समय का 560 मीटर कम है। तो धारा के प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए बोला धारा का प्रारंभिक चाल की ज्ञात करने के लिए पहले देखिए कि बोला कि 40 धारा की दिशा में तो x+7 स्थिर जल में नाव जो है प्लस 40/x-7। अब देखिए बोला कि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर तेज होने पर लगने वाला समय, यानी कि धारा की चाल क्या है 2 किलोमीटर, सॉरी इसको कर लीजिए 7+x 7-x, कह की धारा का चाल कम होता है। तो इसको देखिए अब क्या बोला कि 2 किलोमीटर यानी x+2 ज्यादा कर दिया। अब क्या बोलता है कि 40 किलोमीटर, अब जब 2 प्लस तो 7 प्लस क्या हो जाएगा x+2, यानी कि ये हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9+x और प्लस ये कितना हो जाएगा 40 यानी कि 5+x 5-x। अब देखिए सॉरी 40/5-x। अब देखिए ये, और अगर इसको माइनस कीजिएगा तो ये बराबर, इसको अगर 560 मिनट है तो इसको 60 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना 28×2 = 56 है, 3×2 = 6, यानी कि 28/3। अब देखिए कि या तो आप इक्वेशन सोल्व करके एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए या तो वैल्यू पुट कर दीजिए। अब वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या होगा कि हमको, यानी कि नीचे 3 देखिए दिया हुआ है तो नीचे हमको 3 लाना है। अगर इसको 3 अगर 3.5 अगर रखेंगे तो 9×3 = 12, 12.5 होगा, यानी कि 12.5 यानी कि 25 होगा, 125। अगर 125 होगा तो नीचे 5 आने का संभावना है, 3 नहीं आएगा, तो ये खत्म। अगर 4 रखेंगे 9×4 = 13, 135 आएगा, 135 5 135 135 क्या होगा 105 3 8 8 1 9, 3 से ही डिवाइड है। तो अगर देखिए अगर इसमें रखेंगे 4 तो 0.5 आएगा, ई भी नहीं कटेगा। अगर 3 रखते हैं तो देखिए 9×3 = 12, 3 अगर रखते हैं 9×3 = 12, यहाँ पे 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 9×3 = 12, अगर 3 रखिएगा तो 12×4 = 12, देखिए 3 आ रहा है नीचे, यानी कि ऑप्शन डी। एक वृत्ताकार रनिंग ट्रैक पर ही जो है 5 चक्कर पूरे करते हैं। देखिए एक वृत्ताकार ट्रैक है, ही जो है 5 चक्कर पूरे 40 मिनट में, ही जो है 5 चक्कर कितना में 40 मिनट में पूरा करता है। अब देखिए आर को जो है, आर को 7 चक्कर पूरा करने में उतना ही समय लगता है जितना समय पी को 6 चक्कर पूरा करने में लगता है, यदि वह दोनों अलग अलग व्यास के छोरों पर से स्टार्ट करता है। यानी कि मान लीजिए ये व्यास है, अगर P यहाँ से स्टार्ट करता है तो Q यहाँ से स्टार्ट करता है। अब जब एक ही दिशा में है तो ये ऐसे ही स्टार्ट करेगा, ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा। तो पहली बार वो मिनट के कितने मिनट के बाद मिलेंगे। तो देखो अगर R जो है कितना, ये P R जो साथ P 6 चक्कर लगाता है, यानी कि कितना, देखिए तो एक चक्कर लगाए में इसको कितना लगेगा, एक चक्कर लगाने में इसको कितना 8 मिनट, लेकिन इसको एक चक्कर लगाने में 8 मिनट। अब देखिए रिलेटिव स्पीड अगर इसको निकालिएगा तो ये कितना है, ये आधा है, ये तो आधे चक्कर नहीं यहाँ पे लगाएगा ज्यादा, उसके बाद तो मिलेगा। तो क्या है, यानी कि एक 6 चक्कर लगाता है, यानी कि 3 चक्कर लगाएगा तो 3 चक्कर कितना 8×3 = 24, यानी कि ऑप्शन सी। देखिए एक कार स्थान जेड से 2 PM में निकलता है, डी किलोमीटर स्थित पर टी की ओर एक समान चाल से चलती है। बस टी से 3 PM पर जेड की ओर एक समान चाल से चलती है। यदि कार और बस की चाल आधी है, देखिए जेड और टी, मान लीजिए ये जेड है और ये टी है,
यहाँ से 2 PM में निकलता है और यहाँ से कितना 3 PM में। जेड अब बोलता है कि यहाँ से डी दूरी, इसका दूरी जो है, ये दूरी क्या है, डी है। अब ई यहाँ से निकलता है साढ़े, यानी कि आधी दूरी, और 4:40 में जो है जेड से 100 कितना 184 किलोमीटर पर मिलता है, कि कितना 4:40 में PM में मिलता है यहाँ पे। अब देखिए ये कितना समय लिया, ये 2 घंटा 40 मिनट का समय लिया, और ये कितना लिया 1 घंटा 40 मिनट का। अब देखिए, अब 2 घंटा का जब 40 मिनट का समय लिया तो इसको इसका स्पीड निकल जाएगा, ये किसका, तो बस का, ये कार का स्पीड निकल जाएगा तो कितना 184 बटे कितना, इसको अगर चेंज कीजिएगा तो 2 और 40 बटे कितना आ जाएगा 40/60, तो 20 दूनी 40 और 20 दिया 60, तो 3 दूना 6 और 6 दो 8, 8 मल्टीप्लाई 3, तो 8 दूनी 16, बच जाएगा कितना 2 8 दिया 24, यानी 24 23 का 23 40 23 दिया 69, ये कितना आ जाएगा 69। अब यहाँ पे देखिए बोला कि कार का चाल जो है बस के चाल के आधा है, यानी कि 1:2, तो बस का चाल क्या हो जाएगा, बस का चाल हो जाएगा 69 मल्टीप्लाई 2, अब 69 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा तो कितना होगा 9 दूना 18 और 6 दूना 12 1 13 138। अब देखिए 138 जो है कितना देरी चला 138 किलोमीटर बस, 1 घंटा 40 मिनट का कितना 2/3, तो 3 दूना 6 1 3 दूना 6 2 8 बटे कितना 3, 3 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, और उसके बाद कितना 1 6 तिया 18, 46 छक्का 6 छक 36 के 6 छक 36 में ये 2 है, यानी कि कितना हो जाएगा आपको 6 दूनी 4 तिया 12, 1 6 तिया 18, तो 3 2 5, ये 5 हो गया यहाँ पे, 3 कम ये 3 है तो 3 कम 3 2 5, तो लिखा लेते हैं मिटाते हैं, यहाँ पे 5, तो 6 पंचे 30, बचा 3 5 तिया 15 3 18, 100 5 चौक 20, 6 पंचे 30 और 5 चौक 20 3 23, ये हो जाएगा 230 किलोमीटर, तो 5 30 और 5 चौक 20 3 23। अब देखिए ये कितना निकल गया 230, और ये कितना 184, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 4, ये हो जाएगा आपका 4 8 3 11 1 1 बाकी 1 2 1 3 1 4 414 किलोमीटर, यानी ऑप्शन ए। अगला है कि दो धावक जो है ए और बी समान बिंदु इतना 480 मीटर लंबे वृत्तीय ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं और दक्षिणावर्त दिशा में दौड़ते हैं, और ए की चाल जो है 7 किलोमीटर और बी की चाल 5 किलोमीटर। दक्षिणावर्त शुरुआती बिंदु से इतनी दूरी पर ए द्वारा पूरे चक्कर लगाने के बाद ए पहली बार बी से पुनः मिलता है। तो देखिए बोला कि एक कथी है, पहले एक वृत्त है, ए और बी दक्षिणावर्त दिशा में दौड़ना स्टार्ट करता है, ए और बी यहाँ से, तो बोला ए जो है 7 किलोमीटर और बी 5 किलोमीटर से दौड़ता है। अब देखिए तो इसका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड 2 हो जाएगा, तो 84 बटे कितना 2, यानी कि 4 दूनिया 8 42 420 मीटर। अब देखिए 420 सेकेंड रिलेटिव स्पीड, 420 सेकेंड के बाद उसको पकड़ लेगा। अब देखिए बोला कि ए द्वारा कितने पूरे चक्कर लगाने के बाद ए पहली बार बी से पुनः मिलता है, यानी कि ए का चाल कितना, अगर ए का निकालते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 84, ए एक चक्कर लगाने में कितना सेकेंड लगेगा, समय लगेगा, तो 7 7 एकम 7, यानी कि 120 सेकेंड, 100 कितना लगाएगा ए जो है 120 सेकेंड लगाएगा एक चक्कर पूरा करने में। देखिए लेकिन
वो उसको पकड़ने के लिए, बी को पकड़ने के लिए कितना समय लगता है? 420 सेकेंड। 420 सेकेंड लगाएगा तो कितना? 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी कि कितना? 12 तिया 36, यानी कि 3 चक्कर जो 420 और 12 तिया 36, जीरो छो, यानी कि 12 तिया 36 420 सेकेंड के बाद पकड़ लेता है। तो 3 चक्कर लगा लिया है, बचा कितना? 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में क्या होगा कि 60 सेकेंड उसके पास बचा है, तो 60 सेकेंड अगर तीन 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 चक्कर लगा दिया, 3 बार मिल लिया, तो 60 सेकेंड के बाद फिर तो वो आगे आगे चल चुका होगा। तो 60 मल्टीप्लाई क्या चीज? 60, और उसके बाद मल्टीप्लाई कौन? 7, तो 7 छक 42, यानी कि कितना? 7 छक 42 मीटर चल चुका होगा। कितना? 42 720 मीटर, और 3 चक्कर के बाद उसको पुनः फिर पकड़ लेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंकुर एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक्स पर, देखिए 2 ट्रैक हैं, 1 2, एक्स मान लीजिए, अरे ये एक्स है और ये वाई है। बोला कितना मीटर चाल पर दौड़ता है महिमा, जो है इस पे अंकुर दौड़ता है और इस पे महिमा दौड़ती है। इसका चाल जो है 2 3 एकम 3 2 5/3 है, और इसका कितना है? 12 दूनी 24 एक 25 बटे कितना है? 12 है। अब देखिए एक्स और वाई की कुल लंबाई, जो है एक्स और वाई की कुल लंबाई कितना है? 325.325 किलोमीटर। अगर इसको मीटर में बदलेंगे तो 325 मीटर हो जाएगा। अब देखिए बोलता है एक्स का 9 चक्कर, वाई के 5 चक्कर समय बराबर लगता है। तो देखिए एक्स का 9 चक्कर यानी कि 9 बटे कितना? 5/3, 3 ऊपर चल जाएगा। एक्स का बराबर कितना हो जाएगा? बाई का कितना चक्कर है? बाई बाई 5 चक्कर लगाता है, तो 5 बटे कितना हो जाएगा? ये 25, और मल्टीप्लाई कितना? 12। अब देखिए 5 5 25, और ये 5 खत्म, 4 तिया 12, यानी कि एक्स बटे बाई बराबर कितना? 4/9। अब देखिए एक्स रेशियो बाई का मान निकल गया, और ई कितना है? किसका है? ये डिस्टेंस का रेशियो आ गया। तो 9 3 9 4 13, 13 बराबर कितना है? चलिए 13 बराबर है, यानी कि ये दोनों अगर जोड़ेंगे 9 4 13 बराबर कितना? 325 मीटर। तो एक बराबर कितना? अगर इसको थी 13 दूनी 26, और उसके बाद बचेगा कितना? छो 13 5 65, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना? 25 मीटर। तो एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय कितना होगा? यानी ट्रैक महिमा द्वारा एक्स का पूरा करने में, यानी कि महिमा द्वारा कितना है ये? अब देखिए एक्स यानी 25 चौका, अब एक्स पर बोला तो एक्स का डिस्टेंस कितना यूनिट है? 4 यूनिट। तो एक्स का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 100 यूनिट। अब महिमा क्या चीज है? महिमा का चाल कितना है? 100 है, यानी कि 25 मल्टीप्लाई कितना? 12, यानी कि 25/12, तो 25 चौका 100, 12 चौक कितना? 48, यानी कि 48 सेकेंड वो लेगा। अब देखिए बोला एक पर्यटक आदमी 120 मीटर यात्रा 3 चरणों में पूरी करता है, x किलोमीटर पर आवर। दूसरे चरण में अपनी चाल कितना? 50% बढ़ा देता है, और तीसरे चरण में जो दूसरे चरण से बढ़ी चाल 20% कम कर देता है। तो तीनों चरणों में बराबर व्यतीत समय करता है। समय तीनों चरणों में बराबर है, तो औसत चाल कितना है? 48 है। अब देखिए 120 किलोमीटर है। अब क्या करेंगे कि पहला चरण देखिए, जैसे कि एक्स है पहला चरण, एक्स की चाल से चला, अब चाल को 50% बढ़ा देता है, तो एक्स का क्या करेगा? एक्स का कर देगा ये 1.5 हो जाएगा। फिर बोला 20% घटा देता है, तो 20% कितना? 1.5 में 20%, तो एक्स का कितना हो जाएगा? 1.5। उसके बाद एक्स का 1.5, और इसका अगर
क्या चीज 20% घटा दिया था, कितना 80%। अगर 80% निकालिएगा तो 15 × 8 = 20 है, यानी कि एक्स का क्या आ जाएगा 1 पॉइंट, 15 × 8 = 20 से 1.2 आ जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा, तो ये और ये इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, कितना एक्स 3.7 एक्स, 3.7 एक्स टोटल कितना है, यानी कि 3 यूनिट में, यानी समय बराबर है तो कितना होगा 3 एक्स, 3 हो जाएगा बराबर कितना 48। अब देखिए ये शून्य इधर चल जाएगा तो इधर हो जाएगा। अब एक्स बराबर क्या, एक्स बराबर 48/37 × 3, इसको एक्स का डिफाइन कर लीजिएगा तो 38 पॉइंट इतना आ जाएगा।